मित्रों, रुकिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या आप जानते हैं, आपके आंगन में, आपके घर के उस कोने में जो छोटा सा पौधा खड़ा है, वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो आपकी किस्मत की चाबी है। हां, मैं बात कर रहा हूं तुलसी की, उस दिव्य पौधे की जिसमें बसती है स्वयं माता लक्ष्मी। लेकिन दोस्तों, यहीं एक खतरनाक सच्चाई छिपी है। हर रोज तुलसी को जल चढ़ाते समय एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी भूल, और आपके घर में आ सकती है अंधेरे की बाढ़, नकारात्मक ऊर्जा, कलह, दरिद्रता, सब कुछ। सोचिए, आप रोज श्रद्धा से तुलसी को जल देते हैं, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद आप नहीं जानते तुलसी किस दिशा में लगानी चाहिए, उसके पास कौन सी चीज रखना महाविनाश बुला सकता है, और वो कौन सा एक काम है जो माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता, तो समझ लीजिए अनजाने में आप सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। शास्त्रों में लिखे गए गुप्त नियम, जिन्हें अगर आज से अपनाया तो रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे, घर में शांति की बरसात होगी और दरिद्रता, वो तो हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी। पर अगर इन्हें अनदेखा किया, तो देवी देवता भी रुष्ट हो सकते हैं, और फिर जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार। तो मित्रों, मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे मैं खोलने जा रहा हूं वो राज जो बदल देगा आपकी जिंदगी। तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या भूल भी नहीं करनी चाहिए, कौन सी दिशा लाती है सौभाग्य की बहार, और सबसे खतरनाक, तुलसी के पास कौन सी चीजें रखना बन सकता है आपके लिए काल। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि मैं आपको यह दिव्य ज्ञान दूं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। अब आइए जानते हैं वो रहस्य जो छिपा है तुलसी के पीछे, क्योंकि यह सिर्फ एक पौधा नहीं, यह है आपके भाग्य का स्वर्णिम द्वार। तुलसी पर जल चढ़ाने के रहस्य, एक कहानी जो बदल देगी आपकी सोच। मित्रों सुनिए, एक बहुत छोटी सी गलती और जीवन भर की परेशानी। जी हां, हम में से कई लोग रोजाना अनजाने में एक ऐसा काम कर बैठते हैं जो न केवल तुलसी माता को कष्ट देता है, बल्कि हमारे घर में दरिद्रता और नकारात्मकता को भी सीधा आमंत्रण भेज देता है। शाम ढली और आपने एक भूल कर दी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, शाम के समय तुलसी की पत्तियां क्यों नहीं तोड़ी जाती? लोग कहते हैं, अरे यह तो बस पुरानी परंपरा है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह कोई मनमानी परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा शास्त्रीय रहस्य है। मान्यता है कि जब सूरज की आखिरी किरण डूब जाती है, तब तुलसी माता विश्राम में चली जाती हैं। उस समय उनकी पत्तियां तोड़ना, यह उन्हें कष्ट देने जैसा है। सोचिए, जब आप गहरी नींद में हों और कोई अचानक आपको झकझोर दे, कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही। इतना ही नहीं, सूर्यास्त के बाद तुलसी के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य घेरा बनता है, सकारात्मक ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच। यही ऊर्जा हमारे घर में शांति, समृद्धि और शुभता को बनाए रखती है। लेकिन अगर इस वक्त आपने पत्तियां तोड़ दी, तो यह ऊर्जा बिखर जाती है, और फिर क्या होता है? नकारात्मकता घर में घुस आती है, झगड़े शुरू होते हैं, आर्थिक संकट दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, मन में अशांति छा जाती है। तो अगली बार अगर किसी पूजा या भोग के लिए तुलसी की पत्तियां चाहिए हों, तो क्या करें? बस सुबह के समय ही उन्हें तोड़ लें और ताजे जल में सुरक्षित रख लें। इतनी सी समझदारी और बच जाएंगे बड़ी मुसीबत से। रविवार का राज जो कोई नहीं बताता। अब सुनिए एक और चौंकाने वाली बात।
हर दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना बहुत पुण्यदायक होता है ना? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं रविवार को यह पुण्य पाप में बदल सकता है? जी हां, हिंदू शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस दिन उन्हें जल चढ़ाना मतलब उनके तप में, उनकी साधना में बाधा डालना। और जब तुलसी माता नाराज हों तो समझ लीजिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी भी अप्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचिए, जब लक्ष्मी नारायण ही रुष्ट हो जाएं, तो जीवन में बचता क्या है? सब कुछ बिखर जाता है। और एक रहस्य और है, रविवार सूर्य देव का दिन होता है और तुलसी माता तो विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन जल चढ़ाने से सूर्य और विष्णु दोनों की कृपा से आप वंचित हो सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? कई बड़े बड़े मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। तो क्या करें रविवार को? बस इतना करें, तुलसी माता के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़े, मानसिक रूप से उनका ध्यान करें। बस इतनी सी सावधानी रखें और देखिए कैसे जीवन में बना रहता है सुख, शांति और धन ऐश्वर्य। लोहे का बर्तन, एक छिपा हुआ अभिशाप। अब आता है एक और खतरनाक सच। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग घर में जो भी बर्तन मिल जाए उसी से तुलसी को जल चढ़ा देते हैं। लेकिन यह कितनी बड़ी भूल है, शायद आपको अंदाजा भी नहीं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल चढ़ा देते हैं और यहीं शुरू होता है विनाश का सिलसिला। क्यों? क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और तुलसी माता की जो सकारात्मक दिव्य ऊर्जा होती है वो पूरी तरह बाधित हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन से जल चढ़ाने से घर में धन की हानि होती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव घेर लेता है। तो क्या करें? अगर आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें। मिट्टी प्राकृतिक होती है, पवित्र होती है। मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम आते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दूध या गंदा पानी, एक घातक गलती। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। कई लोग सोचते हैं तुलसी माता को दूध चढ़ा दें तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन रुकिए, यह सोच पूरी तरह गलत है। तुलसी एक पवित्र और बेहद संवेदनशील पौधा है। इसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है, ना दूध, ना कोई और तरल पदार्थ। दूध डालने से क्या होता है? पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। और दोस्तों, तुलसी का मुरझाना यह बेहद अशुभ माना जाता है। यह संकेत है कि घर से समृद्धि दूर जा रही है, लक्ष्मी माता रूठ रही है। इसके अलावा तुलसी में गंदा पानी या बासी पानी डालना भी घोर पाप है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है। तो समाधान क्या है? बहुत सरल। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, तो तुलसी माता को केवल स्वच्छ और ताजा जल ही अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से तुलसी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी, घर में खुशियों की बहार आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वो रहस्य जो शायद आपको किसी ने कभी नहीं बताए। क्योंकि तुलसी माता की पूजा करना तो बहुत लोग जानते हैं,
लेकिन उनके आसपास क्या रखें और क्या ना रखें, यह ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। और यही अधूरा ज्ञान कई बार विनाश का कारण बन जाता है। तुलसी और केला, दो शुभ पर साथ में अशुभ। सुनिए एक चौंकाने वाली बात। क्या आप भी सोचते हैं कि अगर घर में तुलसी और केले दोनों के पौधे लगा दिए जाएं, तो घर में बरकत और सुख शांति की बारिश हो जाएगी? तो रुकिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आधा सच है और अधूरा ज्ञान अक्सर विनाश की जड़ बन जाता है। तुलसी और केला दोनों ही पौधे अपने आप में अत्यंत शुभ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, इन्हें एक साथ एक ही जगह पर लगाना, यह शास्त्रों और वास्तु के अनुसार अत्यंत अशुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि तुलसी माता और केले के वृक्ष की ऊर्जा तरंगें बिल्कुल विपरीत होती हैं। जब दोनों को साथ रखा जाए तो एक अदृश्य टकराव होता है, ऊर्जाओं का संघर्ष, और नतीजा शुभ की जगह अशुभ फल मिलने लगते हैं। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं। तो क्या करें? समाधान बहुत सरल है। केले का पौधा घर के मुख्य द्वार की दाईं ओर लगाएं और तुलसी का पौधा बाईं ओर। बस इतनी सी सावधानी रखें और देखिए कैसे घर में सुख, समृद्धि और रुके हुए कार्यों में तेजी आती है। दक्षिण दिशा, एक छिपा हुआ खतरा। अब सुनिए एक और गंभीर बात। तुलसी माता को लेकर शास्त्रों में बहुत ही विशेष नियम बताए गए हैं, लेकिन एक गलती जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं, वह है दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना। क्या आप जानते हैं? दक्षिण दिशा को पितृ दिशा कहा जाता है। यह दिशा हमारे पूर्वजों से जुड़ी है और इस दिशा में तुलसी लगाना पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में रुकावटें आती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा भी उतना ही शक्तिशाली है। यदि आप तुलसी को उत्तर या ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं, तो क्या होता है? घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, हर दिशा से लक्ष्मी जी का वास होता है और जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। छत पर तुलसी, एक गंभीर भूल। अब सुनिए यह बात ध्यान से। बहुत से लोग सोचते हैं तुलसी को जहां धूप मिले वहीं रखना चाहिए और इसी सोच में वे उसे छत पर रख देते हैं। लेकिन रुकिए, यह एक बहुत बड़ी वास्तु दोष की गलती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता का स्थान हमेशा आदरपूर्ण और निगरानी के योग्य होना चाहिए। जब आप उन्हें छत पर रखते हैं तो क्या होता है? न केवल उनकी सेवा में कमी आती है, बल्कि यह घर से शुभ ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। और सुनिए, विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, तो यह गलती आपके लिए आर्थिक तंगी और गंभीर मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। तो क्या करें? तुलसी को हमेशा जमीन पर, घर के प्रांगण में उचित दिशा में रखें, जहां आप हर रोज प्रेम पूर्वक जल दे सकें, पूजा कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अब आती है एक बेहद खतरनाक बात। तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना, यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि तुलसी माता तो पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। दोनों का मेल, यह आग और पानी का मेल जैसा है। यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं, तो क्या होता है? तुलसी का पवित्र प्रभाव कमजोर हो जाता है। इन पौधों के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ती है, कलह क्लेश का माहौल बन जाता है। तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगानी चाहिए। जूते चप्पल, एक घोर अपमान।
जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु रखना यह वर्जित है। जूते चप्पल तो भूलकर भी तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना न केवल तुलसी माता का अपमान है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। जूते चप्पल हमेशा गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र स्थान के पास रखना यह बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान दें कि उसके आसपास कोई जूते चप्पल ना पड़े हों, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। यदि आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हमेशा उनके आसपास सफाई बनाए रखें। वहां पर केवल पूजा की सामग्री और पवित्र चीजें ही रखें। बाथरूम या नाली का पानी एक घातक संयोग। और अंत में सुनिए यह महत्वपूर्ण बात। तुलसी माता को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास गंदे पानी या नाली का बहाव होना यह बहुत अशुभ होता है। यदि तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरता है तो इसका पवित्र प्रभाव कम हो जाता है। तुलसी को हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के पास गंदा पानी इकट्ठा रहता है या फिर नाली है तो इसका तुरंत समाधान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर परिवार में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मित्रों, तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां शुद्धता बनी रहे और आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। मित्रों, अब तक हमने जाना कि तुलसी माता कितनी पवित्र हैं, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, वो हिस्सा जो आपको चौंका देगा। क्या आप जानते हैं, जिस तुलसी माता को हम रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक वरदान है, एक जीवनदायिनी अमृत है। आयुर्वेद में तुलसी को संज्ञावाही औषधि कहा गया है। मतलब ऐसी औषधि जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करती है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित सच्चाई है। आइए जानते हैं तुलसी के वो अद्भुत और चमत्कारी फायदे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सर्दी खांसी का रामबाण इलाज। ठंड का मौसम आते ही सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की खराश ने घेर लिया? परेशान मत होइए। तुलसी की पत्तियों से बना काढ़ा या चाय पीजिए और देखिए कैसे बलगम साफ होता है, गले की खराश गायब हो जाती है और शरीर की इम्यूनिटी आसमान छूने लगती है। बदलते मौसम में तुलसी का सेवन करें और सर्दी जुकाम आपके पास भी नहीं फटकेगा। इम्यूनिटी का शक्तिशाली कवच। दोस्तों, आजकल हर कोई इम्यूनिटी बूस्टर की तलाश में है। महंगी दवाइयां, सप्लीमेंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके आंगन में ही एक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर मौजूद है। तुलसी में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके शरीर को रोगों से लड़ने की अद्भुत ताकत देते हैं। बस रोज सुबह खाली पेट 5 तुलसी के पत्ते चबाएं और देखिए कैसे आपकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यह प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त का कवच है। तनाव और चिंता को कहें अलविदा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन परेशान नहीं है? तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन तुलसी, यह एक प्राकृतिक स्ट्रेस बस्टर है। तुलसी का अर्क कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन को कम करता है। तुलसी की चाय या उसका रस पीजिए और महसूस कीजिए वो मानसिक शांति, वो सुकून, जिससे डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। यह मन को शांत करने वाली एक दिव्य औषधि है।
डायबिटीज में लाभकारी साथी। अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज से परेशान है तो यह सुनिए ध्यान से। रिसर्च के अनुसार तुलसी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तुलसी का नियमित सेवन एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यह शरीर में शुगर को संतुलित रखती है और जीवन को स्वस्थ बनाती है। हृदय के लिए अमृत तुल्य। दिल की बीमारियां आजकल सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। लेकिन तुलसी, यह आपके दिल का सच्चा दोस्त है। तुलसी रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और दिल की नाड़ियों को साफ रखती है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यह दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने वाली एक प्राकृतिक दवा है। पेट की समस्याओं से तुरंत राहत। गैस, कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी, ये सब आपको परेशान करते हैं तो तुलसी आपके लिए अमृत है। तुलसी का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात दिलाता है। यह पेट को ठंडा रखती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। त्वचा और बालों के लिए वरदान। क्या आप चमकती त्वचा और घने बाल चाहते हैं? तो तुलसी से बेहतर कुछ नहीं। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासे, दाग धब्बों और झुर्रियों को दूर करने में मदद करते हैं। साथ ही तुलसी का तेल बालों में लगाने से डैंड्रफ खत्म होता है और बाल झड़ना भी कम हो जाता है। यह आपकी खूबसूरती को निखारने वाला एक प्राकृतिक उपहार है। कैसे करें तुलसी का सेवन, यह जानना बेहद जरूरी है। तो मित्रों, अब सवाल यह है कि तुलसी का सेवन कैसे करें। सुनिए ध्यान से। सुबह उठकर खाली पेट 4-5 ताजी तुलसी की पत्तियां चबाएं। इससे पूरे दिन की ऊर्जा मिलती है और शरीर शुद्ध होता है। तुलसी की चाय बनाएं, अदरक और शहद के साथ मिलाकर। यह स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। तुलसी काढ़ा बनाएं, गिलोय, काली मिर्च, लौंग के साथ मिलाकर उबालें। यह इम्यूनिटी का पावर हाउस है। तुलसी अर्क ड्रॉप्स का प्रयोग करें, पानी में मिलाकर पीजिए। लेकिन ध्यान रखें, कुछ जरूरी सावधानियां। दूध के साथ तुलसी का सेवन कभी ना करें। यह शरीर में विपरीत प्रभाव डाल सकता है। स्टील या लोहे के बर्तन में तुलसी कभी ना रखें। हमेशा तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। रोज नई ताजी पत्तियां तोड़ें। मुरझाई हुई पत्तियां कभी ना चबाएं। अंतिम संदेश, एक विनती आपसे। मित्रों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। वह हमारे घर की देवी हैं, हमारे जीवन की शुभता की प्रतीक हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षक हैं। अगर आपने आज के इस ज्ञान से कुछ जाना, समझा या महसूस किया तो इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि जब श्रद्धा के साथ नियमों का पालन होता है तब चमत्कार भी अवश्य होते हैं। याद रखिए, छोटा सा प्रयास बड़ी कृपा ला सकता है। आपका हर दिन मंगलमय हो, घर में सुख शांति बनी रहे और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन को प्रकाशित करती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम तुलसी से जुड़ी और भी गुप्त बातों और शास्त्रीय रहस्यों पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जरूर लिखें, हां, मैं और जानना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पवित्र रहस्य के साथ। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता।